किस तरह की आज के बाद जो है आगे की रणनीति बिहार में होगी बसपा का? देखिए, आज सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार प्रदेश इकाई रविंद्र भवन में अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि को मना रही है, उन्हें याद कर रही है। और जो उन्होंने भारत के लिए, भारत के लोगों को एक समानता का अधिकार दिया, भारत के लोगों को जो पीछे थे जिन्हें उनके लिए समानता का अधिकार लाया, उन सब चीजों को याद करके और आज की जो विकट परिस्थितियां हमारे देश के सामने खड़ी हुई, उस परिस्थितियों से हम बाबा साहब को याद करते हुए और बाबा साहब के उस मंत्रों से कैसे निपटे, बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन जी के लिए, अपनी बहन जी के संदेश पर हमें संगठित होकर के आगे बढ़ना है। और उसी पर पूरे बहुजन समाज पार्टी की बिहार प्रदेश इकाई, हमारे डॉक्टर लालजी मेघांकर साहब हैं, डॉक्टर एडवोकेट सुरेश राव साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी हैं, उपाध्यक्ष शेखर देवदास जी हैं, संजय मंडल जी हैं, पूरी टीम यहाँ अपने बाबा साहब को याद कर और जो उनकी बताई हुई बातें हैं उन पर संकल्प लेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब को जो बताए हुए रास्ता था, जो सपना उनका रह गया है, जो पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा करने के लिए देश में एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो पूरा कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रहते बाबा साहब का सपना कभी नहीं पूरा होगा। सर, लगातार इंडिया गठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, क्या वाकई संविधान खतरे में है? निश्चित रूप से जो अभी समय आया है, ये समय हमारे संविधान से नहीं चल रहा। अगर हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना हमारे बाबा साहब, कल्पना ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बाबा साहब ने बनाया है, हम तो मर मिटेंगे अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए। बहुजन समाज पार्टी के एक एक सिपाही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए मरने को तैयार है, तो कैसे कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है और हमारे भारत में रहने की हिमाकत करता है? कैसे? ये कहीं न कहीं आज हमें आर्थिक रूप से हमारी गुलामी हो रही है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसके बाद अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, और आज भी कुछ एक कंपनियां हैं जो भारत को आर्थिक रूप से गुलाम कर रही है और हम उसके पीछे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो बाबा साहब का जो सोच था, बाबा साहब का जो संविधान था, उस सोच और संविधान से हमारा भारत आज नहीं चल रहा है। आज कहीं न कहीं एक समय था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब थी प्रधानमंत्री, तो कहा गया था कि देश में प्रशासन जो है लोकतंत्र नहीं चल रहा है, और आज फिर ऐसा लग रहा है ये हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं चल रहा है, कोई अलग शासन चला रहा है, हमारा संविधान से हमारा शासन नहीं चल रहा है। बसपा का रास्ता अलग ही रहेगा इंडिया गठबंधन से, या साथ में कुछ संभावनाएं बंद होंगी? देखिए, अभी कोई संभावना की बात हम नहीं कर सकते हैं। बहन जी ने स्पष्ट 10 तारीख को बैठक रखी है और 10 तारीख की बैठक में बहन जी का जो निर्देश होगा, उस निर्देश पर पूरे बहुजन समाज पार्टी एकत्रित होगा। और जहां तक अभी ऐसा लग रहा है, तो हम सबसे पहले अपने संगठन को पूरे बिहार में जितोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमारे सारे जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि हमारी प्रखंड कमेटी बने, हमारी बूथ कमेटी बने, हमारे संगठित हो, और संगठित होकर के हम निश्चित रूप से इस लड़ाई पर लड़ेंगे। अगर इंडिया गठबंधन से बात नहीं बनेगी तो आपकी पार्टी सब सीटों पर लड़ेगी? सर, इंडियन गठबंधन से बात नहीं होता, बिहार में सब सीटों पर लड़ेगी आपकी? देखिए, पूरे भारत में अकेले लड़ने की तैयारी हो रही है। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में हमारी बहन जी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार सबसे आगे रहेगा। और दर्जनों सीट, हमने पहले भी कहा है और आज भी आपसे कह रहे हैं, दर्जनों सीट बिहार से हम जीतने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री बनाने का काम अपने बहन जी को। मुख्यमंत्री ने दलितों को लेकर जीतन राम मांझी को जिस तरह से सदन में अपमानित किया, कहीं न कहीं दलित समाज क्या दुखी है इससे? देखिए, दलित समाज इन सरकारों से हमेशा ही एक जीतन राम मांझी जी ही को अपमानित नहीं किया गया, हमेशा दलित समाज को अपमानित किया गया। लेकिन भीम संसद भी तो उन्होंने बुलाया था दलितों को लुभाने के लिए। भीम संसद बुलाया गया। भीम संसद का आप जाकर के एक तस्वीर देख लें कि भीम संसद बुलाया जाता है और बाबा साहब मतलब उनके पिक्चर से गायब है। तो भीम संसद लिख देने से नहीं होगा, बाबा साहब की आइडियोलॉजी दिल में बैठाना होगा। ये नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी और किन्हीं और की आइडियोलॉजी नहीं चल सकती है बाबा साहब के साथ। ये हम उनको भीम संवाद चलाने वालों को भी कहना चाहते हैं कि
बाबा साहब को पढ़ो और बाबा साहब को जीवन में उतारो। केवल भीम संवाद से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है जो तुम झूठ का सहारा ले रहे हो। 3 राज्य में सरकार बनी भाजपा के, इसको कैसे देखते हो?